नमस्कार, मैं परिकालिया आज फिर लेकर आई हूँ आपका वीकली प्रेडिक्शन, जिसमें हम बात करते हैं कि आपका वीक कैसे जाने वाला है, क्या फ्लो ऑफ थॉट्स रहने वाले हैं, क्या एनर्जीज रहने वाली है और आपके लिए स्पेशल एंजेलिक गाइडेंस क्या रहने वाली है। तो बिना देरी करिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हर बार की तरह हम बात करेंगे एरीज की, यानी कि मेष राशि वालों की। तो ये वीक आपके लिए एरियंस कैसा रह रहा है देखें। प्रोफेशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, किसी चीज़ को लेकर ओवर थिंकिंग रह सकती है, या कोई आपका काम जो अभी चल रहा है वो अभी थोड़ा खिंच सकता है, एकदम नहीं बनने के चांसेस दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस ले सकते हैं, फैमिली को लेकर स्ट्रेस ले सकते हैं। और एक ये चांस भी है कि हो सकता है आप अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स ला रहे हो, या कहीं ना कहीं उस स्ट्रेस की वजह से आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, तो उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो वीक रहने वाला है आपके लिए, चीज़ें खिंचने वाली हैं, एकदम से कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, लेकिन आपको होप नहीं लूज़ करनी है, आपको चलते रहना है और अपना काम करते रहना है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, कहीं ना कहीं आप अपने हेल्थ के कंट्रोल में रहने वाले हैं और मुझे कोई फिज़िकल हेल्थ में बहुत परेशानी नहीं दिख रही है। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो इस वीक मुझे एक पॉजिटिव टाइम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इन्जॉयमेंट का टाइम है, पार्टीज़ का टाइम है, सोशलाइज़ करने का टाइम है। हो सकता है आप और आपके पार्टनर इस वीक सोशलाइज़ करें, बाहर जाएं, लोगों से मिलें, कनेक्शंस बनाएं। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई पास्ट कनेक्शन काम आ सकता है। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कोई पास्ट में आपके कोई नोन, कोई फ्रेंड रहे हों जहाँ से कोई लव इंटरेस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या कोई प्रपोजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ हो सकता है फीमेल पार्टनर थोड़ी सी डोमिनेटिंग रहे, थोड़ा सा लीड लें चीज़ों में, थोड़ा सा इनिशिएटिव वो लें। बट ओवरऑल आपकी लव लाइफ मुझे या आपकी पर्सनल लाइफ मुझे अच्छी दिख रही है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आई हैं कि कहीं ना कहीं फॉरगिव कीजिए। कोई भी ग्रज जो आपने होल्ड कर रखा है खुद को लेकर, आप हो सकते कोई डिसअपॉइंटमेंट हो या आप खुद से किसी चीज़ पर अपसेट हो, तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना होने दें, कहीं ना कहीं रिलीज़ कर दीजिए। हम ह्यूमंस है, गलती हमसे होती है, कोई बात नहीं। ऐसे ही ये अप्रोच लेकर आपने खुद को भी, और अगर आपके दिमाग में किसी को लेकर कोई ग्रज है तो उसको रिलीज़ कर दीजिए, तो उसको होल्ड बैक मत कीजिए, वो आपके लिए स्ट्रेस बन रहा है। कहीं ना कहीं एंजल्स ये कह रही हैं कि इट्स टाइम टू रिलीज़ इट, बाकी सब वो संभाल लेंगी, आप बस उस नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ कर दें। अब हम आगे बढ़ते हैं वृष राशि की ओर, यानी कि हमारे टॉरियंस के लिए। तो देखिए ये वीक आपके लिए क्या फ्लो ऑफ एनर्जी लेकर आया है। अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा सोच समझ के काम करने का टाइम है। कोई भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी आप आगे डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो थोड़ा सा सोचिए उसके बारे में, अच्छे से प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और फिर वो डिसीजन लीजिए। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोई स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट आप फेस कर सकते हैं, कोई शायद आपका काम बनते बनते रह जाए, या कोई काम ऐसा हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हो जाए लेकिन वो ना हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी ये वीक ला सकता है। एंड उसकी वजह से आपको स्ट्रेस हो सकता है, एंड उस स्ट्रेस की वजह से आपका एग्रेशन बढ़ सकता है, आपके अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बढ़ सकता है। आपको उसको ज़रूर कंट्रोल में रखना है, आपको उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। एंड उसके साथ साथ अगर मैं फाइनेंसेस की बात करूं तो मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक थोड़ी सी सेविंग अप्रोच आपको लेकर चलनी है। बहुत एक्स्ट्रावेगेंटली ऐसे ही नहीं खर्चना है, थोड़ा सा सोच समझ के खर्चना है, एंड थोड़ी सी सेविंग अप्रोच लेकर आनी है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है, पॉजिटिव दिख रही है, मुझे बहुत प्रॉब्लम नहीं दिख रही। मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा काम को लेकर आप अपनी स्ट्रेस को सफ़र करवा सकते हैं, थोड़े हेडेक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा आर्म्स में, आपकी रिस्ट में पेन हो सकता है, उसका भी ध्यान दीजिएगा। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपका और आपके पार्टनर का जैसे अब तक चला आ रहा है वैसा ही चलेगा। कोई बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही, कहीं ना कहीं मुझे सेफ्टी का, सिक्योरिटी का और एक स्टैग्नेंसी का वीक दिख रहा है कि जैसा अभी तक चला आ रहा है वैसा ही चलेगा। एंड आप और आपके पार्टनर हो सकता है थोड़े एम्बिशियस होएं, ड्रीम्स लें, थोड़ा ग्रोथ को लेकर सोचें, बात करें, ये भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। बट ओवरऑल कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं दिख रहा है। अगर हम आपकी स्पेशल एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं रिकवरी का टाइम है, रिकवर होने का टाइम है। बहुत ओवरबर्डन है, अगर आप
बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं चीज़ों का, तो एक पॉज़ ले लीजिए, एक ब्रेक ले लीजिए, कहीं चले जाएँ, वेकेशन पे चले जाएँ, स्टेकेशन पे चले जाएँ और थोड़ा सा अपने आप को टाइम आउट दीजिए। अपने रूटीन से थोड़ा सा अलग होइए, रिकवर कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज़ वापस अपने अंदर लेकर आए, हील होकर फिर आगे बढ़ें। चलिए अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों की, यानी जेमिनाइज की। तो ये वीक प्रोफेशनली आपके लिए ये एनर्जीज़ लेकर आया है कि एंजल्स कह रही हैं कि कहीं ना कहीं विक्ट्री का टाइम है, आपको सक्सेस मिल सकती है। जो आपका पेंडिंग काम था या जो आपका काम चल रहा है वो कंप्लीशन पे आ सकता है, आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। विक्ट्री का वीक भी कह सकते हैं। एंड कहीं ना कहीं इनफ्लो का, कैश इनफ्लो का वीक है, आपको कहीं से इनफ्लो आ सकता है, आपको कोई बोनस मिल सकता है, कोई इंसेंटिव मिल सकता है। उसके साथ साथ हो सकता है कोई आपकी एक्स्ट्रा इनकम या साइड इनकम भी आपको प्रॉफिटेबल प्रूव हो। एंड उसके साथ साथ जो एक थोड़ी सी प्रिकॉशन आई है वो ये है कि हो सकता है आप कंफ्यूज रहें, आप बहुत ज़्यादा सोचे चीज़ों को लेकर, तो उसको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर या हावी मत होने दीजिएगा। कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव टर्न आउट होंगी, तो उसको ओवरथिंक कर कर नेगेटिवली मैनिफेस्ट मत कीजिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देने का वीक है। हो सकता है आपको कोई गाइडेंस लेनी पड़े, कोई थेरेपिस्ट के पास भी जाना पड़ सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेंटली आप थोड़े लो या थोड़ी सी नेगेटिव हो सकते हैं ज़्यादा चीज़ों को लेकर, जिसके लिए आपको एक थेरेपिस्ट, काउंसलर के पास भी जाना पड़ सकता है। तो उसको बहुत ध्यान में रखिएगा एंड अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा हाई रखिएगा, हाई एनर्जीज़ रखिएगा। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है एक बहुत पॉजिटिव टाइम है, फैमिली टाइम का वीक दिख रहा है, फैमिली अकम्पलिशमेंट दिख रही है, एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आप और आपके पार्टनर फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने पर्सनल लाइफ में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। एंड ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एक रिलेशनशिप में एक बहुत पॉजिटिव और आगे प्रोग्रेसिव टाइम दिख रहा है, फ्यूचर प्लानिंग का टाइम दिख रहा है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स क्या एनर्जी लेकर आई है, वो आपके लिए एनर्जी लेकर आए हैं फॉरगिवनेस की और इन्फॉर्मेशन की। वो कह रहे हैं कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं कहीं ना कहीं उसको ऊपर से सोच समझ के, ऊपर से देखकर मत लीजिएगा, सोच समझ के लीजिएगा। कहीं ना कहीं रिसर्च कीजिए, अच्छे से इन डेप्थ जाइए चीज़ों की एंड फिर कोई डिसीजन लें। एंड उसके साथ साथ फॉरगिवनेस लेकर आएँ अपने अंदर। कोई भी नेगेटिविटीज़ है, कुछ भी है, उसको रिलीज़ कीजिए और आगे बढ़िए। उसको अपने रास्ते में ऑब्स्टैकल मत बनाइए, बहुत ज़्यादा उसको लेकर अपने अंदर नेगेटिविटीज़ मत क्रिएट कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए एंड आगे बढ़ें। अब हम बात करेंगे कर्क राशि वालों की, यानी कैंसेरियंस की। तो ये वीक आपके लिए प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो मुझे एक अच्छा टाइम दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी आपके लिए ले आए हैं कि कहीं ना कहीं आपके काम कंप्लीट होंगे, कंप्लीशन पर आ जाएंगे। कोई काम अटका हुआ है तो वो आगे बढ़ जाएगा, प्रोग्रेस हो जाएगा। एंड उसके साथ साथ आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है, कहीं ना कहीं से इनफ्लो आ सकता है, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव टर्न आउट हो जाएंगी। इनफ्लो में फाइनेंशियली मुझे अच्छा वीक दिख रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास कोई कन्फ्यूजन आ सकती है, कोई दो चॉइसेस आ सकती हैं जिसको लेकर आप कंफ्यूज रहें। तो आप जो भी चॉइस या जो भी डिसीजन लें उसको पॉजिटिव एफर्मेशन के साथ लें, क्योंकि वीक आपके लिए अच्छा दिख रहा है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वाटर एनर्जी हाई है, वाटर एलिमेंट आपकी बॉडी में बढ़ सकता है, वाटर रिटेंशन हो सकती है, पैरों में स्वेलिंग बढ़ सकती है, तो उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एंड उसके साथ थोड़ी ओवर थिंकिंग हो सकती है फाइनेंसेस को लेकर, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ हेल्थ में इशू नहीं दिख रहा है। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा अपनी लव लाइफ में संभलने का वीक है। हो सकता है कोई पुरानी चीज़ों को लेकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में प्रॉब्लम्स आएँ, या कोई झगड़ा हो जाए, कोई डिस्प्यूट आ जाए, तो उसका बहुत ध्यान दीजिएगा। एंड थोड़ा सा आपको अपनी अप्रोच भी सॉफ्ट रखनी है। कहीं ना कहीं आप बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच मत लेकर चलिएगा रिलेशनशिप में, थोड़ी सी इमोशनल अप्रोच लेकर चलिए, क्योंकि कहीं उसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में डिस्टेंस आ सकता है, दूरी आ सकती है, तो उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको ये कह रही हैं कि सक्सेस का वीक है आपके लिए। जैसे मैंने पहले कहा कि बिना सोचे समझे बस काम कीजिए, आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून और सक्सेस दोनों ये कह रहे हैं कि आपको बस अपनी एनर्जीज हाई रखनी है, फोकस बना कर रखना है, और सक्सेस आपके लिए बिल्कुल आपके डोर पर आ गई है। अब बारी आ गई है लियोस की, यानी सिंह राशि वालों की।
तो ये वीक प्रोफेशनली देखें आपके लिए क्या एनर्जीज लाया है। सन एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए। आपको नेम फेम मिल सकता है, आपके काम बन सकते हैं, प्रॉफिट्स आ सकते हैं, गेन्स आ सकते हैं, रिकॉग्निशन मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपके और आपके बॉस के बीच का रिलेशनशिप बेटर हो सकता है, उनका आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन सकता है। तो ओवरऑल प्रोफेशनली ये वीक बहुत हाई एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज लाया है, सन की एनर्जीज लाया है कि आपको जो करना है आप कर सकते हैं इस वीक। बिना सोचे समझे बस मेहनत कीजिए। थोड़ा सा अपने अंदर ध्यान दीजिएगा कि ओवर कॉन्फिडेंस ना आ जाए या थोड़ा सा ईगो ना आ जाए, उसका ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सन जब आता है तो वो सन एनर्जी तो लाता है लेकिन थोड़ी सी ईगो भी ला सकता है, उसका आपको बहुत ध्यान देना है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फ़िज़िकल हेल्थ तो आपकी ठीक दिख रही है, लेकिन मेंटली आप थोड़े से परेशान या डिटैच हो सकते हैं अपने क्लोज़ वालों से, या एक थोड़ी ऐसी अप्रोच आ सकती है जहाँ पे एक ब्रेक लेना चाहें, आप अपने रूटीन से परेशान होकर एक ब्रेक ले सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा मेंटली आपके लिए स्ट्रेनिंग दिख रहा है, लेकिन फ़िज़िकल हेल्थ में मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है। अगर हम आपके रिलेशनशिप देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप में ये वीक थोड़ा सा संभलने का वीक है। इस वीक आर्ग्यूमेंट्स बढ़ सकते हैं, डिस्टेंस आ सकता है, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है आपके और आपके पार्टनर के बीच में। एंड आपको बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है आप अपना करियर का, अपने प्रोफेशन का या फाइनेंसिस का स्ट्रेस अपने पार्टनर पे निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से भी इशू आ सकता है। तो आपको वो भी ध्यान में देना है। एंड उसके साथ मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रैक्टिकल नहीं होना है। आप थोड़ा सा हो सकता है इस वीक कुछ ऐसा तीखा बोल दें जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाए। तो थोड़ा सा सॉफ्ट अप्रोच लीजिएगा, थोड़ा डिप्लोमेटिकली बात कीजिए, या जो भी आपको रखना है थोड़ी डिप्लोमेसी से रखिएगा। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं बिग हैप्पी चेंजेस अवेट। आपको आपकी लाइफ में अच्छे चेंजेस आने वाले हैं, पॉजिटिव चेंजेस, पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है, सक्सेस आने वाली है। तो उसका वेट कीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत होइएगा, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं। वो कह रही हैं कि आपके लिए अच्छे पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, तो उसे एक्सपेक्ट कीजिए और ये वीक आपके लिए अच्छा जाएगा। अब बारी आ गई है कन्या राशि वालों की, यानी वर्गोस की। तो ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी लाया है देखें। तो वर्गोस आपके लिए वर्क प्लेस एनर्जी जो लाया है बहुत पॉजिटिव लाया है। कहीं ना कहीं फाइनेंसेस में गेन हो सकता है, कहीं से कोई प्रॉफिट आ सकता है, कोई इंक्रीमेंट, कोई बोनस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिससे अभी आपका करंट फाइनेंशियल स्टेटस बेटर हो। लेकिन उसके साथ एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपको अपनी फोकस नहीं हिलाना है, कहीं ना कहीं फोकस बनाए रखना है। जो चीज़ आप कर रहे हैं उसमें एफर्ट्स डालते रहिए, उसको पूरी डेडिकेटेडली कीजिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और बहुत बड़े रिस्क नहीं लेने हैं, कहीं ना कहीं कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना जिससे नुकसान हो जाए। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक आपकी हेल्थ मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है। एम्प्रेस का कार्ड है, वीनस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप अपनी हाई स्पिरिट्स, हाई एनर्जी में रहने वाले हैं। ओवरऑल आपकी हेल्थ में मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इमोशनल टाइम आने वाला है, कोई सॉफ्ट कॉर्नर, कोई आपकी लाइफ में, मतलब ये वीक हो सकता है थोड़ा इमोशनल रहे। आप अपनी लाइफ प्रॉब्लम्स अपने पार्टनर से शेयर कर सकते हैं, उनके साथ एक क्लोज बॉन्ड बना सकते हैं। कोई पुरानी चीज़ या पुराने नेगेटिव थॉट्स आपकी लाइफ से ख़त्म हो सकते हैं और एक पॉजिटिव न्यू चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में। उसके साथ साथ आप कोई अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव न्यूज़ अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, कुछ अनएक्सपेक्टेडली अच्छा हो जाए उनकी लाइफ में, तो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक। अगर हम आपकी एंजलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए सक्सेस है, सक्सेस अवेट्स यू। आप बस अपनी मेहनत करते रहिए, फोकस बनाकर रहिए, एफर्ट्स डालते रहे, तो आपको पूरी सक्सेस मिलने वाली है। एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपको इस वीक सिर्फ मेहनत करनी है, आपको फोकस रखना है और रिजल्ट अपने आप आ जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं तुला राशि वालों की तरफ, यानी लिब्रंस की तरफ। तो ये वीक क्या फ्लो ऑफ एनर्जी लाया है देखें। आपके लिए अगर मैं देखूं प्रोफेशनली तो वर्ल्ड का कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं हर जगह से आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके काम बनने लग जाएंगे। हो सकता है कोई पुराना काम जो अटका हो वो भी ख़त्म होकर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, या कोई पुराना काम जो बहुत ज़्यादा फंसा हो और वो बिल्कुल ही लटक गया हो, उसका भी कन्वर्जन के चांसेस हैं। कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स का वीक है, आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ का वीक है, सपोर्ट का वीक है, सक्सेस का वीक है। तो आप प्रोफेशनली पॉजिटिव न्यूज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक।
अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ में भी स्टार का कार्ड आया है आपके लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हर स्टार्स आपके फेवर में है, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होने वाली। थोड़ा सा अपने पैरों का ध्यान दीजिएगा, हो सकता है थोड़ी स्वेलिंग, वाटर रिटेंशन रह सकती है, उसके साथ आपका पैर मुड़ सकता है, तो उसका आपको ज़रूर ध्यान देना है। अगर मैं आपकी लव लाइफ देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लव लाइफ में टाइम अच्छा चल रहा है, लेकिन आपके हो सकता है डीप डाउन कोई डिसअपॉइंटमेंट हो, कोई आपके अंदर कोई एक्सपेक्टेशन डिफरेंस हो, या आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ और हो जाए, तो ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो पॉजिटिव टाइम दिख रहा है मुझे, हैप्पी टाइम दिख रहा है। कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर हो सकता है दोनों अपने गोल की तरफ फोकस्ड हों, दोनों अपने काम में बिजी हों, तो टाइम की हो सकता है थोड़ी कमी हो, आपस में थोड़ा टाइम कम स्पेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से भी आप डिसअपॉइंट रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल कोई बड़ी मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है आपकी लव लाइफ में। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको कह रही हैं कि ये वीक अपॉर्चुनिटीज़ का है आपके लिए। इस वीक बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। आपके प्रोफेशनल स्प्रेड में भी यही आया कि आपके लिए पॉजिटिव न्यूज़ आ सकती है, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते रहिए, मिस आउट मत कीजिएगा। एंजल्स कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रही हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, तो उन अपॉर्चुनिटीज़ को गो गेटर बनकर बिल्कुल ग्रैब कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं वृश्चिक राशि वालों की तरफ, यानी कि स्कॉर्पियंस की तरफ। तो देखें ये वीक क्या फ्लो ऑफ एनर्जी है आपके लिए। तो स्कॉर्पियंस प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो स्टार का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं स्टार्स आपके फेवर में वर्क करने वाले हैं। जो काम आप करना चाह रहे हैं उसको करने का बहुत अच्छा टाइम है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि सब चीज़ें आपके लिए पॉजिटिवली अलाइन हो रही हैं, कहीं ना कहीं आपके फेवर में अलाइन हो रही हैं। आपके बॉस, आपके सीनियर्स कहीं ना आपको फेवर देने वाले हैं। तो ये वीक बिल्कुल मिस आउट मत कीजिए, एफर्ट्स करते रहिएगा, लेट बैक अप्रोच मत रखिएगा, नहीं तो ये अच्छी स्टार अलाइनमेंट मिस हो जाएगी आपसे। अगर मैं आपकी हेल्थ देखूं तो मुझे हेल्थ में भी बहुत पॉजिटिव ही दिख रहा है। मुझे हेल्थ में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिख रही। हो सकता है आपके हैंड में पेन रहे या आपके हेडेक रह सकता है, उसके अलावा कोई बड़ी हेल्थ इशू नहीं दिख रही है। थोड़ा सा कट्स और इंजरीज़ का भी ध्यान दीजिएगा इस वीक। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ बैलेंस चलने वाली है, जैसी अभी तक चल रही है वैसे ही चलने वाली है। या हो सकता है आपके अंदर थोड़ी डिटैच्ड फीलिंग आए अपने पार्टनर से, आपके पार्टनर से नॉट ऑन पर्पस बट शायद अपने आप एक डिस्टेंस बन जाए। हो सकता है आप लोग बिजी रहें, या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में मेंटली एक डिफरेंस आ जाए, डिस्टेंस आ जाए। लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। आपको बस थोड़ा सा बहुत नेगेटिव नहीं होना है, उस चीज़ को नेगेटिवली नहीं लेना। अगर आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे उसको नेगेटिवली मत लीजिएगा, बस जैसा चल रहा है वैसे चलते रहेगा। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपको कह रही हैं कि अबंडेंस का वीक है आपके लिए भी। कहीं ना कहीं एंजल्स आपको अबंडेंस से ब्लेस करने वाली हैं, चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होंगी एंड रिकवरी का वीक है। कोई पास्ट इश्यूज़ हैं, कोई पास्ट ट्रॉमास हैं, कुछ भी नेगेटिव फीलिंग्स है आपके अंदर, उससे हील होइए, उससे आगे बढ़िए एंड आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ वेट कर रही हैं, तो उसको भी मिस आउट मत कीजिएगा। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की। तो देखिए इस वीक आपके थॉट्स क्या रहने वाले हैं। अगर मैं प्रोफेशनली देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कोई डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है आपको। हो सकता है काम बनते बनते रुक जाए, या कुछ 50% काम हो जाए और बाकी कहीं रुक जाए, कहीं अटक जाए, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा आप मिसमैनेज रह सकते हैं, थोड़ा डिसऑर्गेनाइज रह सकते हैं, या आप हो सकता है प्रेशर इतना ले लें कि आप काम को सही से ना कर पाएँ। तो इस वीक आपकी एफिशिएंसी में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, तो आपको उसका ज़रूर ध्यान देना है। उसके अलावा चीज़ें आपके लिए हो रही होंगी पॉजिटिव, कुछ चीज़ें शायद हो भी रही होंगी, तो आपको बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना, होप नहीं लूज़ करनी है। थोड़ा सा अपने आप को, अपनी मेंटल स्पेस को अलाइन करके चलिएगा, थोड़ा सा अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड वे में चलिएगा, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही हैं। अगर मैं आपकी हेल्थ देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेल्थ में थोड़े से कट्स के चांसेस हैं, इंजरी होने के चांसेस हैं, स्टिचेस लगने के चांसेस हैं इस वीक, तो चोट से अपने आप को बचा कर रखिएगा। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या कुछ आप ऐसा पॉजिटिव एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप अपने पास्ट को लेकर ज़्यादा सोच रहे हों, या
कोई भी पास्ट चीज़ में अटक गए हों तो उससे रिलीज़ करने का टाइम है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे आप उससे रिलीज़ हो सकें। एंड आपके पार्टनर के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। थोड़ा आप अपने थॉट्स की वजह से थोड़ा पीछे रह सकते हैं, थोड़े से एफर्ट्स कम ले सकते हैं, बट उसको हैम्पर मत करने दीजिएगा। ओवरऑल आपकी लव लाइफ मुझे ठीक दिख रही है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए मैसेज लेकर आई हैं कि बी एजर्टिव। कहीं ना कहीं आप जो करना चाहते हैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, फेथ रखिए, पॉजिटिव रहिए, तो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी, पॉजिटिव होंगी। उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर नेगेटिव एनर्जीज़ को हावी मत होने दिए। एंजल्स यही कह रही हैं कि अपने ऊपर फेथ रखिए, ट्रस्ट रखिए और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव होती रहेंगी। चलिए अब हम बढ़ते हैं मकर राशि वालों की तरफ, यानी कैप्रिकॉर्न्स की तरफ। तो प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो ये वीक आपके लिए पॉजिटिव एनर्जीज़ लेकर आया है। मुझे लग रहा है कंप्लीशन का वीक है। कहीं ना कहीं आप पॉजिटिव चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप थोड़ा सा स्ट्रेस्ड भी रह सकते हैं, ओवर बर्डन फील कर सकते हैं चीज़ों को लेकर। तो उसका बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है अपने ऊपर, एंड चीज़ें धीरे धीरे आपके लिए वर्क करेंगी। इम्प्लीमेंटेशन का वीक है तो इम्प्लीमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है फिज़िकल हेल्थ में कोई परेशानी नहीं दिख रही। आप एम्बिशियसली अपनी गोल की तरफ भागते चलते जाएंगे, तो हेल्थ कंसर्न्स मुझे बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं। अगर मैं आपकी लव लाइफ देखूं तो इस वीक एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत हाई वीनस का कार्ड है, रोमांस का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग शेयर कर सकते हैं। एक रोमांटिक वीक हो सकता है आप कोई रोमांटिक गेट अवे पे जाएं। एंड उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में बॉन्डिंग और ट्रस्ट बढ़ने वाला है। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स आपके लिए क्या एनर्जी लेकर आए हैं। वो कह रहे हैं कि कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो उसको सरफेस लेवल पर मत डिसाइड कीजिए। कहीं ना कहीं चीज़ों के डेप्थ में जाइए, गहराई में जाकर उन्हें समझिए, रिसर्च कीजिए और फिर कोई भी डिसीजन लीजिए। अब बारी आ गई है कुंभ राशि वालों की, यानी एक्वेरियंस की। तो ये वीक आपके लिए क्या एनर्जी लाया है, क्या थॉट्स लेकर आए हैं, देखते हैं। प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है ये प्रोफेशनली वीक आपके लिए अच्छा जाएगा। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, लेकिन हो सकता है आप मेंटली उस चीज़ से उतने सेटिस्फाइड ना रहें, थोड़े डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं, कहीं ना कहीं परेशान रह सकते हैं, स्ट्रेस्ड रह सकते हैं, मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपकी वर्क प्लेस पे। तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, सक्सेस भी आएगी, लेकिन आप मेंटली शायद उस चीज़ से उतने सेटिस्फाइड ना रहें। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो हेल्थ मुझे ऐसा लग रहा है जैसी आपकी अभी तक चली आ रही है वैसे ही चलने वाली है। थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे ज़रूर ध्यान देना है। आप किसी चीज़ को लेकर हार्ट ब्रेक फील कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम आपकी लव लाइफ देखें तो लव लाइफ में मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव कार्ड्स दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपको कोई सीक्रेट एडमायरर हो, कोई प्रॉस्पेक्ट आपके इन फ्यूचर आपके पास आ सकता है। उसके साथ साथ अगर आपकी आपस के रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सेटिस्फैक्ट्री रहने वाला है। कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे एंड आप मेंटली उस चीज़ से बहुत हैप्पी रहने वाले हैं। अगर हम आपकी एंजेलिक गाइडेंस देखें तो इस वीक एंजल्स ये कह रही हैं कि इट्स ऑल अप टू यू। जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हैं, आप उसे अचीव कर सकते हैं। एंजल्स आपके साथ हैं, बस उसके लिए स्टेप्स लीजिए, हार्ड वर्क कीजिए एंड जो भी आपका गोल है वो आप अचीव कर लेंगे। अब बारी आ गई है हमारी आखिरी राशि यानी मीन राशि वालों की। तो पाइसेंस ये वीक क्या लेकर आया देखें। आपके लिए प्रोफेशनली अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है हार्ड वर्क का टाइम है। कहीं ना कहीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, मेहनत करते रहना है। हो सकता है कोई चीज़ आपके लिए फेवर में ना जाए या कोई चीज़ से आप डिसअपॉइंटमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना। आपको अपनी मेहनत करते रहनी है और बिल्कुल भी उस चीज़ में लेजीनेस या लथार्जी नहीं लेकर आनी है। अगर आप रिजल्ट्स चाह रहे हैं तो आपको थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। अगर हम आपकी हेल्थ देखें तो इस वीक मुझे ऐसा लग रहा है कि फिज़िकली आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, लेकिन मेंटली आप थोड़े परेशान रह सकते हैं। हो सकता है आपको एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट के पास भी जाना पड़े, तो बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिएगा। कहीं ना कहीं अपनी इनर थॉट्स को बाहर निकालिए, उसको अंदर एकदम सप्रेस करके मत रखिए, नहीं तो वो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम दे सकती है। अगर मैं आपकी लव लाइफ देखूं तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में बहुत अच्छा टाइम होने वाला है। जैसा अभी तक आपका और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है वैसा ही रहने वाला है। कोई बड़े चेंजेस मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही।
मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आप आपस में टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं इस वीक, लेकिन जैसा आपका रूटीन बना आ रहा है या जैसा आपका आपके पार्टनर के साथ बॉन्ड चल रहा है वो वैसा ही रहने वाला है। अब बारी आपकी एंजेलिक गाइडेंस की। तो इस वीक एंजल्स आपके लिए ये मैसेज लेकर आए हैं कि कहीं ना कहीं थोड़े पीसफुली चीज़ों को डील कीजिएगा। इम्पल्स में कोई डिसीजन मत लीजिए, एकदम से किसी भी चीज़ से ट्रिगर होकर कुछ भी मत डिसाइड कीजिए। थोड़ा सा शांति से या अपने पर्सनल लेवल पर भी अपने आप के साथ भी थोड़ा सा पीस बनाइए। पहले अपने मेंटल पीस को इम्पोर्टेंस दीजिए एंड चीज़ों को एक शांत और ठंडे दिमाग से सोचकर कुछ भी करना है तो उस ठंडे दिमाग से सोचकर ही करना है। तो ये था हमारा 12 राशियों का वीकली प्रेडिक्शन। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये प्रेडिक्शन कैसा लगा, आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीक ऐसी ही एक और वीकली प्रेडिक्शन के साथ। तब तक आप जुड़े रहें कुंडली टीवी के साथ। नमस्कार।